दुनिया में 0.1% पॉपुलेशन नीलम पहन सकती है और 0.0001 दो नीलम पहन सकती है, जैसे कि मैं धारण करें। ये जो नवग्रह है इनके अंदर बहुत शक्ति है। इन्होंने अपनी ऊर्जा का एक, आप कह सकते हैं, पार्ट, एक कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट इन मणियों में दे रखा है। भक्तों नमस्कार, हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज भेंट कराते हैं आज डॉक्टर आदित्य पांडे जी से। आदित्य पांडे जी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो है वो ख्याति प्राप्त ज्योतिर्विद हैं और इन्होंने थाईलैंड में भी जाकर भारतीय ज्योतिष का नाम रोशन किया है और साथ साथ में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। एक नीलम के बारे में बड़ा मिथ चल रहा है कि नीलम सबको सूट नहीं करता है। ये बिल्कुल मिथ नहीं है, ये पूर्णतः सत्य है जी। कारण कि ये रत्न है दंडाधिकारी शनिदेव का। ऐसे में जिनकी कुंडली में शनि उच्च के हैं या शनि शुभ स्थान पर हैं या शनि योग कारक हैं, उन लोगों को ही हम नीलम पहनना एडवाइस करते हैं। अन्यथा नीलम पहनने का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि दुनिया में 0.1% पॉपुलेशन नीलम पहन सकती है और 0.0001 दो नीलम पहन सकती है, जैसे कि मैं धारण करें। जिसने भी जीवन में नीलम धारण किया है वो आपको कोई ना कोई स्टोरी जरूर बताएगा। जिसने नीलम ट्राई किया है वो ही बताएगा, अरे रात भर रखा था, बड़ी कमजोरी हो गई, बड़ी घबराहट हो गई, ये हो गया, वो हो गया। क्योंकि नीलम आपकी बॉडी में इंस्टेंट रिएक्शन देता है। उसका रीजन ये है कि आप ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में नीले रंग की अडेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी 0 है जी। जब शरीर नीला पड़ता है तो क्या बोलते हैं? डेथ कर गया। यस। जब नाखून नीला पड़ जाए तो अब ये नहीं निकलेगा। तो शरीर में कोई भी नीले रंग की वस्तु उस चित्रकार ने नहीं बनाई जी। कुछ हद तक कुछ लोगों के केस में रेयर में आप देखेंगे आइरिस यानी आंखें कुछ लोगों की नीली होती हैं। हाँ। बट वो भी लाखों में कहीं है। हाँ। बाकी नीले रंग की कोई भी चीज नहीं बनाई। यहाँ तक कि मेरी कुछ सर्जन से बात हुई तो उनका ऐसा कहना है कि जब कैंसर के टिश्यू उन लोगों ने निकाले तो बोले वो कुछ हद तक नीले नीले से दिखते हैं, यानी कि शरीर में नीला रंग बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसे में शनि भगवान की उंगली पर पहना जाने वाला जो रत्न है चमत्कार करता है। नीलम या तो आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको नीलम को टेस्ट करना है, रात्रि भर नीलम को अपनी तकिया के नीचे रखें। बताएं कैसा आपने अनुभव किया। बिना किसी एक्टिवेशन के, बिना किसी एक्टिवेशन के भी काम करता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर एलिमेंट है, आर्सेनिक एलिमेंट है। सिर्फ आपके पास आ गया तो काम करने लगेगा। ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से निकला हुआ एक तरह से वो है रसायन। ये रसायन सेल्फ एक्टिव है। बस हम इसको करते क्या है कि जब हम आपके लिए इसको एक्टिवेट करते हैं तो जैसा मैंने बोला ना, सिम कार्ड में तो ताकत है, आपके आधार कार्ड लिंक नहीं है ना, तो बिल्कुल वैसे हम वो लिंक करेंगे बस। हाँ, नीलम इकलौता ऐसा नहीं जो प्री एक्टिवेटेड फॉर्म में आता है। जैसे कहते हैं ना, सिम कार्ड पहले से एक्टिवेटेड है, बस अटैच करना है। तो ये प्री एक्टिवेटेड सिम है, इसके अंदर फुल लोडेड एनर्जी है। बस है क्या, आपकी कुंडली के अनुसार, आपके नाम के अनुसार, आपकी हस्तरेखा के अनुसार ये मैच कर रहा है कि नहीं, ये टेस्ट करना बहुत जरूरी है। बिना टेस्ट किए हुए नीलम पहनना घातक भी हो सकता है। तो इनके सब्स्टिट्यूट्स तो आते हैं? बिल्कुल आते हैं। हर नग के सब्स्टिट्यूट होते हैं। डिपेंड करता है आपकी अपनी आर्थिक क्षमता के ऊपर कि आप क्या लेना चाहते हैं। तो ओरिजिनल ना पहन के इनके सब्स्टिट्यूट का हम यूज करें? कर सकते हैं, परंतु नीलम जैसा असर नहीं देगा। नीलम नगों का राजा है जी। सब्स्टिट्यूट असर करेगा, पर सब्स्टिट्यूट में आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो भी नहीं पता चलेगा, अगर बहुत अच्छा सूट कर रहा है तो भी पता नहीं चलेगा। अच्छा, मतलब जो ओरिजिनलिटी है वो सीधे ही हमें पता लगेगी कि हाँ सूट कर रहा है, नहीं सूट कर रहा है। हमारे सामने असली तिवारी जी बैठे हैं। अब तिवारी जी का हम क्लोन लाके बैठा दें या उन्हीं का बिल्कुल हुबहू पुतला बैठा दें तो क्या उन्हीं की तरह बात कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना। बस यही मेरा उत्तर। तो इन रत्नों का कुछ रहस्य भी बिल्कुल है। हर रत्न एक मिनरल है। आप देखेंगे कि नेचुरली फाउंड है। ये कोई अपने घर में, दुकान में, लैब में नहीं बनाता जी। ये प्रकृति, धरती माता स्वयं बनाती है, अंडर मेटामॉर्फोसिस। आप सोचिए, एक कोयले का छोटा सा टुकड़ा धरती के गर्भ में गर्मी से, प्रेशर से, मेटामॉर्फोसिस से हीरा बन जाता है, चमकता हुआ। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो नवग्रह है इनके अंदर बहुत शक्ति है। इन्होंने अपनी ऊर्जा का एक, आप कह सकते हैं, पार्ट, एक कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट इन मणियों में दे रखा है। और जब आप ये मणि धारण करते हैं तो आपके जीवन में बहुत तेजी से बदलाव आता है। परंतु जरूरी है 3 चीजें, नग असली हो, नग जागृत किया हो, और तीसरा कि वो नग सेकंड हैंड या डिफेक्टिव ना। तो असली तो मिल जाता है,
डिफेक्टिव भी नहीं मिलता है, वो भी आदमी ढूंढ लेता है। लेकिन जो बीच वाली बात आपने कही कि जागृत किया हो, वो जागृत कैसे किया जाता है? ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप देखते हैं मोबाइल की दुकान में बहुत सारे सिम कार्ड रखे होते हैं, हाँ। परंतु जब आपके आधार से सिम कार्ड को लिंक किया जाता है तो सिम कार्ड काम करने लगता है, एक्टिवेट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही हम नगों को एक्टिवेट करते हैं। आपने बिल्कुल सही शब्द बोला, हम नगों को जागृत करते हैं, एक्टिवेट करते हैं मंत्रों से, आपके नाम से, आपके गोत्र से जी। उस यंत्र को पर्टिकुलर जागृत किया जाता है या उस मणि को जागृत किया जाता है मंत्र द्वारा, हवन द्वारा, पूजन द्वारा, और उसके बाद जब आपको दी जाती है तो आप देखेंगे उसका फायदा तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। तो ये व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता ऐसा? फ्रैंकली स्पीकिंग कर सकता है, परंतु करना सरल नहीं है। क्योंकि कारण क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको गोरोचन की आवश्यकता होगी, आपको रक्त चंदन की आवश्यकता होगी, आपको चंदन का इत्र चाहिए होगा, तो प्रॉब्लम क्या आती है, सारी चीजें अरेंज करना इतना आसान नहीं। तो ऐसे में बिल्कुल वैसे है कि अगर चाहे तो हर व्यक्ति YouTube पे देख के आजकल अपने दांत की सर्जरी कर सकता है, परंतु कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है। बिल्कुल वैसे ही आप कह सकते हैं कि हम इस चीज के स्पेशलिस्ट हैं, तो हमारी सेवाएं ले लीजिए। अगर आपको शनि भगवान का कष्ट अधिक है तो फिर जा करके शमी पत्र चढ़ा दीजिए शिव जी को, शनि भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये शमी पत्र क्या प्रतिदिन चढ़ाया जा सकता है या सोमवार चढ़ाया जा सकता है? सनातन धर्म में वैसे तो हर दिन के अनुसार पूजन करने का विधान है। तो ऐसे में अगर आपको देवों के देव महादेव पर शनि पत्र चढ़ाना है शनि देवता का लाभ लेने के लिए, तो फिर शनिवार के शनिवार जरूर चढ़ाइए। और वैसे मेरा हमेशा एक मानना है कि जो भी नियम करो उसको प्रतिदिन करो, 365 दिन करो। तो ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं बाबा शिव का आशीर्वाद और दंडाधिकारी शनिदेव का भी आशीर्वाद, तो फिर 365 दिन चढ़ाइए। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को जो ये अनमोल रत्न दिए हैं, तो हमारे दर्शक जो हैं वो इसका अनुपालन करेंगे और अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और बताए हुए नियमों का पालन करते हुए इन सबको प्राप्त करेंगे। इसी के साथ हम अपना ये पॉडकास्ट यहीं पे विराम दे रहे हैं। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।